Bismillahirrahmanirrahim. My name is Adnan Chughtai and I'm lecturer at Times Institute Multan. Today I am discussing the topic strategic management. What is a strategic management? Strategic management क्या है? Strategic management is the art, a science to formulate, implement and evaluate the decisions that enable organization to achieve its objective. Like कि जब आप एक ऐसे कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं जिसमें आप फॉर्मुलेट करते हैं, क्या फॉर्मुलेट, व्हाट डू यू फॉर्मुलेट? वी फॉर्मुलेट स्ट्रेटजीज. We formulate strategies to achieve the task. The art in which you formulate different strategies and then implement those strategies, and after implementation you see the results while evaluating these strategies in your decision making that enable organization to achieve the objective is called strategic management. मतलब ये कि आपने अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि जी उसके ऑब्जेक्टिव, उसके गोल्स को अचीव किया जाए, उस गोल अचीवमेंट के अंदर जब आप कोई चीज़ फॉर्मुलेट करते हैं, कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसको फिर आप पहले उसको बनाते हैं कि जी हमने ये काम कैसे करना है, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, आप उसको चेक करते हैं कि यार हम ये पॉलिसी अडॉप्ट करके देखते हैं, अगर फ्रूटफुल हुई तो हम कैरी ऑन करेंगे, नहीं तो हम इसको लेफ्ट साइड कर हम इसे छोड़ देंगे. तो वो जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं फिर उसके रिजल्ट्स अवेट करते हैं, तो उसको फिर एवेल्यूएट करते हैं. तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. स्ट्रैटेजिक प्लान्स इज़ अ कंपनी गेम प्लान, कि हर कंपनी का जो विजन अचीव करने के लिए वो प्लान्स करती है, डिफरेंट करती है, स्मार्ट प्लान्स करते हैं. प्लान्स स्मार्ट होने चाहिए, जो आपके सस्टेनेबल हो, आपके जो गोल हैं सस्टेनेबल हो, मेजरेबल हो, इजी टू एवेलुएट हो, टाइम कंज्यूमिंग ना हो. तो जो आप ऐसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं जो कंपनी का गेम प्लान होता है. बेसिकली कंपनी गेम प्लान क्या होता है कि जो कंपनी चाहती है कि हम इसको फॉलो करें और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें. तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो एक इसको एसेंस है इसका, जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो होती है जो गेम प्लान के लिए. There are three different stages of strategic management. Strategic management की three different stages है. पहले स्टेज पे है, स्टेज 1 इज स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, कि आप अपना जो भी प्लान है, जो भी स्ट्रेटजी है उसको फॉर्मुलेट करते हैं. कैसे करना है, ये जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं ये उनकी स्किल पर डिपेंड करता है. स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, जब आपने स्ट्रेटजी बना ली कि जी हमें ये टास्क था, वी नीड दिस थिंग एंड वी हैव टू इम्प्रूव दिस, वी हैव टू चेंज, यू हैव टू शिफ्ट आवर फोकस टू दिस, या हमें अपनी कोई भी एक्सपेंशन में जाना है, आप उसकी एक स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, देन उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, फिर देखते हैं कि आपको उसमें क्या प्रॉब्लम्स आए. अगर नहीं आए, स्मूथली रन किया, आपके डिज़ायरेबल रिजल्ट्स दिए, इट मीन्स ओके इसको कैरी ऑन करना चाहिए. अगर नहीं है तो आपको फिर रीफॉर्मुलेट करनी पड़ती है. तो आप ये भी देखें डेली लाइफ में भी आप कि कोई चीज़ प्लान करते हैं, पहले आप उसको प्लान करते हैं, फिर आप कहते हैं कि यार मैं करके देखूं शायद ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, चलो करके देखते हैं शायद हो जाए. फिर आप वो कर लेते हैं, फिर आप उसको देखते हैं कि यार ये मैंने किया था और मुझे इसको मेरे मुताबिक रिजल्ट मिलते हैं कि नहीं मिलते. अगर मिलते हैं तो आप उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, नहीं मिलते तो आप उसको चेंज करके एक और प्रोग्राम में जाते हैं. तो सेम इज़ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, कि you have to formulate your strategy, then you have to implement and wait for the results, then evaluate the results for your desired outcomes. ठीक है. स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन कैसे की जाती है, हम जी कहते हैं कि हमने प्लान करता है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन कैसे की जाती है. स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं विजन एंड मिशन की. विजन क्या होता है? विजन वो होता है कि आप एक ड्रीम अचीव करते हैं, या आप सोचते हैं कि मैं I want to be at this level of success, या I want to be this. यानी आप अपने जो इनिशियल, हम अगर बात करें, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो आप ये कहते हैं कि जी मैं ये बनना चाहता हूँ, तो दिस इज़ योर मिशन, दिस इज़ योर विजन, कि आप ये इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, व्हाट्स एवर यू वांट टू बिकम. आप ये कहते हैं कि जी मैंने ये एक्स वाई जो भी चीज़ है मैं बनना चाहता हूँ. तो दिस इज़ योर विजन, कि आप ये सोचते हैं कि मैंने ये करना है. इसको अचीव कैसे करना है? The way you work, you change your plans, you formulate your task to achieve that vision, that is called mission.
विजन जो होता है लॉन्ग टर्म होता है, जो कि चेंज नहीं किया जा सकता, जबकि मिशन जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है और वो टाइम टू टाइम चेंज किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें अपने विजन को अचीव करने के लिए जो हम डिफरेंट हिट एंड ट्रायल्स कर रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे होते हैं, टाइम टू टाइम चीज़ों को शिफ्ट कर रहे होते हैं, दैट इज़ अ मिशन स्टेटमेंट। पर्पज़ ये है हमने अपने उस लेवल पर पहुंचना है जो हमने सोचा था। ठीक है, पहली चीज़ ये है कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं और आपने कैसे करना है, ये आपको आइडिया होना चाहिए स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में। फिर आप उसमें करते हैं एवेल्यूएशन, एनालिसिस, कि आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हैं और इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस आप करते हैं जिसके लिए एक एनालिसिस कहा जाता है स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस में हम ये करते हैं कि जी हम पहले अपनी जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, जो हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है, हम उसको लिख लेते हैं कि जी वी आर चेकिंग कि हमारी कौन कौन सी स्ट्रेंथ है। फिर हम आप ये देखते हैं कि हमारी वीकनेसेस क्या हैं। हो सकता है फाइनेंशियल वीक हो सकता है आपके पास टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो सकता है आपके पास ह्यूमन रिसोर्स ना हो। उसके बाद हम जाते हैं अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ इज जो होती है वो ऑलवेज अवेलेबल होती है, वो आपकी ग्रोथ की होती है और वो हमेशा अनआइडेंटिफाइड होती है जिसको आपको ढूंढना होता है। और उसके बाद आखिरी वर्ड आता है T से थ्रेट, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उस पर आपको के लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी आपके स्ट्रेंथ के लिए। तो स्वॉट एनालिसिस जो होता है वो इंटरनल एनालिसिस होता है कंपनी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी चीज़ का। उसमें आप ये करते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटीज़ के साथ मीटअप करके अपनी वीकनेसेस को और थ्रेट्स को मिनिमाइज कर रहे होते हैं। तो जब इसी तरह स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के अंदर भी आप जो है ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस करेंगे। इंटरनल एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन का क्या करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी स्ट्रांग है, उसकी रिसोर्सेज क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेसेस क्या हैं इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। फिर देखेंगे कि उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो क्या हैं। फिर उसके बाद एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास क्या हैं जो इसके बाद आएंगी। एक्सटर्नल में होगा कि आपके ऊपर जो फैक्टर्स असरअंदाज होंगे। इंटरनल तो आपने अपने आप को स्ट्रांग कर लिया, लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो भी तो आप पे हिट करेंगी, जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है, आपकी टैक्सेशन आ सकती है, आपके लॉज आ सकते हैं, आपकी लेजिस्लेशन आ सकती है। तो इन चीज़ों को भी एवेल्युएट करते हैं जब हम कोई स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर हमारे जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो विजन्स होती हैं, उनको हमने कैसे, विजन के अंदर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, उसको हमने कैसे मीटअप करना है, उसकी पॉलिसी मेकिंग होती है। फिर अगर हम कुछ स्ट्रेटजी बनाते हैं, अगर ये नहीं होती तो हमारे पास नंबर 2 क्या है, ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी क्या है। सो वी हैव टू गो फॉर ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी। जब आपके पास एक पूरा डायग्राम बन जाता है, देन सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज, और उसको फिर आप 1 2 3 से करेंगे जी ये मेरा लाइन ऑफ एक्शन 1 है, लाइन ऑफ एक्शन 2 है, लाइन ऑफ एक्शन 3 है। सेकेंड स्टेज इज इम्प्लीमेंटेशन। आपने जी बना लिया, आपने पूरा वो उसको ओरिएंटेशन उसकी बना ली, उसका पूरा गोल बना लिया, आपने उसको कहा कि जी ठीक है हमने ये चीज़ें हमें चाहिए, हमने एक्सटर्नल एनालिसिस किया, इंटरनल एनालिसिस किया, अपनी गोल अचीवमेंट की, अपनी पॉलिसी बना के, स्ट्रेटजी बना के हमने कहा जी ओके वी आर ओके एंड वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रेटजी। कैसे? ऑब्जेक्टिव से, कि आपके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव कंपनी के क्या हैं, आपकी पॉलिसीज़ कंपनी की क्या हैं, क्या आपकी ये नई चीज़, नई स्ट्रेटजी, नई फॉर्मुलेशन, कोई नया टास्क जो आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल है, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ पे एम्प्लॉयज़ को तो नहीं करेगा। एम्प्लॉयज़ डेफिनेटली जब आप कोई चेंज के रिलेटेड चीज़ करते हैं या चेंज को आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे सबसे बड़ा आता है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, क्या आर दे अडेप्टिव ऑफ चेंज और दे आर रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट चेंज, कि वो क्या चेंज को आराम से कर लेंगे या वो हमें प्रॉब्लमेटिक करेंगे। और फिर फोर्थ एंड की इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजीज योर रिसोर्स एलोकेशन, कि इस चेंज को या इस नई स्ट्रेटजी के लिए हमारे पास रिसोर्सेज क्या अवेलेबल हैं, क्या हमारे पास इतने एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं कि हम एक नए ट्रायल में जाएं, हो सकता है सक्सेसफुल हो सकता है ना हो। तो उसमें यही चीज़ें हैं कि जब हम कोई एक ओवरऑल स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं और जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन हमने
करनी होती है तो हमें ये 4 चीज़ें मेजरली देखनी चाहिए कि व्हाट आर आवर एनुअल ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर आवर मेन पर्पसेस, द स्ट्रेटजी वी हैव मेड इज हेल्पफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कैन इट फैसिलिटेट द पॉलिसीज और द ऑर्गेनाइजेशन, can it facilitate our employees or create dissatisfaction in employees, and what are the resources available for that particular strategy formulation, strategy implementation. Now we have made the strategy and we have implemented it. हमने एक strategy बनाई, हमने पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन किया, हमने अपनी उसको फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के साथ भी देखा, हमें लगा कि जी ज़बरदस्त है, ये तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है और हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, गो फॉर इट, आप उसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अप्लाई कर देते हैं, उसका रिजल्ट अवेट करते हैं, उसको आपने कैसे एनालिसिस करना है, हाउ यू आर एवेल्यूएटिंग द स्ट्रेटजी विच यू हैव मेड एंड देन इम्प्लीमेंटेड। इंटरनल रिव्यू, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल रिव्यू लेंगे जिसमें आप अपने रिसोर्सेज को देखेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ को देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे कि जो आपने प्लान किया था वो और जो चीज़ आपने सोची थी क्या ये उन चीज़ों के ऊपर पूरा उतरी है जो आपने सोचा था। फिर आप देखेंगे एक्सटर्नल रिव्यूज़, जो आपके एक्सटर्नल रिव्यूज़ हैं, उस एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, उनके साथ क्या हुआ, उन पे कोई चेंज नहीं आया, या उनमें अगर फ़र्ज़ करें आपने कोई चीज़ नई फॉर्मुलेट की है तो क्या लोगों ने उसे पसंद किया, उसने डिमांड की है, उस चेंज को अडॉप्ट किया है, या आपने कोई ऐसी चीज़ अडॉप्ट की है जिसका ऐसा रोल मॉडल आपको लोगों ने अप्रिशिएट किया है। फिर आप उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन करेंगे। परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन ऐसे करेंगे कि जी आपकी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने से पहले क्या परफॉर्मेंस थी, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करके चेंज करने के बाद उसी टाइम फ्रेम में क्या है, और फिर करेक्टिव एक्शन कि आपने जो नई चीज़ अडॉप्ट की है उसको आपने रखना है या नहीं रखना, अगर फॉलो करना है तो उसे अपेंड कर देंगे, नहीं करना तो उसे आप रिजेक्ट कर देंगे। तो ये होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कि जी आपने फॉर्मुलेट किया, एक कॉन्सेप्ट को बनाया, इंक्यूबेट किया, उसको फिर डिज़ाइन किया, उसको फिर अप्लाई किया, फिर अप्लाई करने के पर आपने चेक किया कि जी उससे हमारे ऊपर क्या क्या आते हैं, आपने उनकी की कि जी हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, हमारे पास एम्प्लॉयज़ भी हैं, हम चेंज भी कर सकते हैं और हम एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, हम एंटायरली डिफरेंट चीज़ ला सकते हैं, हम टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट कर सकते हैं। आपने फिर उसको अप्लाई किया, फिर उसके रिजल्ट एवेल्यूएट किए कि हाँ जी हमारी परफॉर्मेंस जो हम सोच रहे थे, जो उस पैरामीटर्स पे क्या हमें वो रिजल्ट मिल गए, हमारे एम्प्लॉयज़ कितने सेटिस्फाइड हैं, हमारी पॉलिसीज़ जो हैं उसको तो नहीं कोई इसने सफ़र किया, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की कोर पॉलिसीज़ को, और क्या उससे कोई हमें मेजर शिफ्ट तो नहीं आया, कोई मेजर थ्रेट तो नहीं आया, कोई लॉस तो नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, बिकॉज हम अभी इसको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ टर्म्स हैं जो आपको इसके अंदर गाए बगाए आप पढ़ेंगे भी, सुनेंगे भी और अप्लाई भी करेंगे, जिसके अंदर एक सबसे बड़ा है कंपैटिटिव एडवांटेज। कंपैटिटिव एडवांटेज क्या होता है कि आपके पास कोई ऐसा एक क्या कहना चाहिए एडवांटेज हो जो आपके कंपेटिटर से आपको ज़्यादा फैसिलिटेट करे। आपके पास कंपेटिटिव एडवांटेज आपकी वर्कफोर्स भी हो सकती है, आपके पास कंपेटिटिव एडवांटेज आपकी रिसोर्स भी हो सकती है, जो आपकी क्या कहना चाहिए फाइनेंशियल रिसोर्स हो सकती है, आपकी टेक्नोलॉजी हो सकती है, आपकी लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो सकती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको कंपेटिटिव करते हैं आपके अदर जो है इंडस्ट्री, अलाइड इंडस्ट्री से, कि आपके पास कोई एक ऐसा बेनिफिट होता है जिससे आपकी जो है आपका कंपेटिटिव एज है टुवर्ड्स योर अदर अल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। फिर आपके पास स्ट्रेटजिस्ट की एक टर्म आप बहुत सुनेंगे कि जो स्ट्रेटजी क्या, स्ट्रेटजीज आर द एक्शन प्लान्स जो कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए देते हैं। स्ट्रेटजी को एक्शन प्लान्स को कहते हैं। विजन एंड मिशन मैं आपको थोड़ा पहले भी बता चुका हूँ, मैं दोबारा सिंगल वर्ड में कह देता हूँ। विजन जो होता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं, और मिशन होते हैं, मिशन स्टेटमेंट्स वो होती हैं जो आप उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए टाइम टू टाइम आप बनाते रहते हैं, सो दैट टू अचीव दैट पर्टिकुलर टास्क। एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल फैक्टर्स वो होते हैं जो आपके ऊपर असरअंदाज होते हैं, और इंटरनल फैक्टर्स वो होते हैं जो आपके अपने होते हैं। लाइकवाइज जैसे आपके इंटरनल फैक्टर्स आपका अपना आप होता है, एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो एक्सटर्नल बॉडी होती है जिसका इफेक्ट आपके ऊपर आ रहा होता है। इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अगेन वही स्वॉट एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है जो आप इसमें काफ़ी पढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं कि आप जो विजन स्टेटमेंट्स होती हैं दैट आर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, इसको फुलफिल कैसे करना है। अगेन द वर्ड स्ट्रेटजिस्ट वो होता है जो स्ट्रेटजी बनाता है, और स्ट्रेटजीज वो होती हैं एक्शन प्लान्स जो बनते हैं। एनुअल ऑब्जेक्टिव जो कंपनी के होते हैं, पॉलिसीज़ वो होती हैं।
एनीथिंग दैट अ फर्म डज स्पेशली वेल कंपेयर टू राइवल फर्म, ये होता है आपका कंपेटिटिव एडवांटेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कंपेटिटिव एडवांटेज ये होता है कि आपकी फर्म्स जो हैं उसको, ये डिफरेंट फर्म्स हैं उनके ऊपर जो आपका असरअंदाज हो रहा होता है, जो आपको एक कंपेटिटिव एज दे रहा होता है, वो आपकी फाइनेंस भी हो सकती है, ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकती है, एनी कंपेटिटिव एडवांटेज जो होता है, एडेड एडवांटेज कह लें आप, जो आपके राइवल फर्म्स के होता है। स्ट्रेटजिस्ट अगेन इसने डिटेल में बताया कि भी गदर इन्फॉर्मेशन करता है, एनालाइज इन्फॉर्मेशन करता है और ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन करता है और उसको एक्शन प्लान्स को बनाता है। विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, व्हाट डू वी वांट टू बिकम एंड व्हाट इज़ आवर बिजनेस। अगेन विजन वही है कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं और आप वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, दैट इज़ मिशन स्टेटमेंट। ट्रेंड एनालिसिस एक्सटर्नल कैसे होता है, इकोनॉमिक है, सोशल है, कल्चरल है, डेमोग्राफिक है, पॉलिटिकल है, लीगल है, कंपेटिटर है, टेक्नोलॉजिकल है, यही एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और ये वो फैक्टर्स हैं जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग पे असरअंदाज होते हैं। और आपको जब कोई भी आप पॉलिसी मेकिंग करते हैं तो यू हैव टू ऑब्जर्व ऑल सच फैक्टर्स कि जी हम जो चीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं क्या हमें कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन जो है एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ होता है और इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल, उसका हम इंटरनल इफेक्ट को मिनिमाइज़ कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि हम जो हमारे ऊपर थ्रेट्स आ रहे होते हैं हम उनको मिनिमाइज़ करके या उन्हीं की अपॉर्चुनिटीज़, जिस तरह मैंने आपको स्वॉट एनालिसिस में बताया था कि कंपनी जो है अपनी स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटीज़ के साथ मिलाकर वीकनेसेस को और थ्रेट्स को मिनिमाइज़ कर रही होती है। Strength and weakness, again controllable activities performed especially well or poor. Functional areas of the firm क्या हो सकते हैं जो डिफरेंट हो सकते हैं, लाइक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है, प्रोडक्शंस है, ऑपरेशंस है, लॉजिस्टिक्स है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इंटरनल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, फाइनेंशियल रेशोज हो सकती हैं जो आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बताती हैं, परफॉर्मेंस इंडिकेटर है जो आपके स्किल है, जो आपका जो परफॉर्मेंस है वो उसको बता रही होती है। फिर इंडस्ट्री एवरेजेस जो हैं वो आपकी प्रोडक्शन की और आपकी यील्ड को और आपकी परफॉर्मेंस को बता रही होती है। और सर्वे डाटा से वो होता है कि आपको पता चल जाता है कि आप क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं और आप उन ट्रेंड्स को कितने फुलफिल कर रहे हैं या उन जो चेंजेस जो नए चेंज ट्रेंड्स आ रहे हैं उनको किस हद तक फॉलो कर सकते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, specific results that an organization seek to achieve in pursuing its basic mission, ये है। strategies again वो action plans होते हैं कि means by which long term objectives are achieved। ये मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया कि strategies जो होती हैं वो action plans होते हैं जो आप बनाते हैं अपने गो ऑब्जेक्टिव को, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। इसने भी उसी तरह डिफाइन किया कि strategies are the mean by which long term objectives are achieved। लाइक जोग्राफिक एक्सपेंशन है, डाइवर्सिफिकेशन है, एक्विजिशन है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, मार्केट पेनिट्रेशन है, डाइवर्सर है, लिक्विडेशन है, जॉइंट वेंचर है, एक्सट्रैक्टर्स। और पॉलिसीज़ वो होती हैं जो एनुअल ऑब्जेक्टिव विल बी अचीव, कि जो हम बनाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का हम इस चार्ट से देख सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है कम्प्लीटली क्या है कि डेवलप आप करते हैं, विजन मिशन स्टेटमेंट्स हैं, फिर आप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, फिर आप एवोल्यूशंस करते हैं इंटरनल की भी एक्सटर्नल की भी, फिर आप जाते हैं स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट से इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उन्हें एवेल्यूएट करते हैं और एवेल्यूशन के बाद आप रिजल्ट्स को देखते हैं कि हमें इसे कंटिन्यू करना है या हमें इसे रीस्ट्रक्चर करना है, तो वो फिर एक्सटर्नल ऑडिट करके या इंटरनल ऑडिट करके आप इसको रीफ्रेम कर सकते हैं। तो दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट which I have tried to explain in very precisely and completely. So in the next lecture we will be discussing how we can develop mission statements and develop vision statements and make the different strategies. Thank you.